निगरान हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान। पेट्रोल 8 रुपये फी लीटर सस्ता, नई कीमत 323 रुपये 38 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 11 रुपये फी लीटर कमी। डीजल की नई कीमत 318 रुपये 18 पैसे फी लीटर मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। एलपीजी महंगी फी किलो कीमत में 21 रुपए और घरेलू सिलेंडर की कीमत में 240 रुपए का इजाफा। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इतलाक 1 अक्टूबर से होगा। घरेलू सिलेंडर की कीमत 2,833 रुपए से बढ़कर 3,080 रुपए हो गई। कमर्शियल सिलेंडर 947 रुपए से बढ़कर 11,849 रुपए का हो गया। दहशतगर्दों, उनके सरपरस्तों और सहूलतकारों को नहीं बख्शा जाएगा। आर्मी चीफ का अमन दुश्मनों के खिलाफ ऑपरेशन बिला तातुल जारी रखने का ऐलान। कहा, दहशतगर्दी के वाक़यात खवारिज के मज़मूम अज़ाइम को ज़ाहिर करते हैं। उन्हें बैरूनी रियासती सरपरस्तों की पुष्टपनाही भी हासिल है। दहशतगर्दी की लानत को जड़ से उखाड़ फेंकने तक आराम से नहीं बैठेंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा कोयटा। सिपहसलाह को मसूम और यूरोप के दहशतगर्द हमलों पर ब्रीफिंग। वफाकी वज़ीर दाखिला, वज़ीर आला समेत आला सिविल और अस्करी हुकाम की शिरकत। आर्मी चीफ की मसूम वाक़े के ज़ख्मियों और शोहदा के अहल खाना से भी मुलाकात। मुकम्मल ताबून और हिमायत का यकीन दिलाया। मुल्क में बढ़ती हुई दहशतगर्दी की लहर। निगरान वज़ीर आज़म ने अमन ओमान से मुतल्लिक एपेक्स कमेटी का इजलास तलब कर लिया। एपेक्स कमेटी का इजलास 3 अक्टूबर को वज़ीर आज़म हाउस में होगा। ज़राए के मुताबिक इजलास में आर्मी चीफ समेत अस्करी हुक्काम भी शरीक होंगे। मस्तों समेत दहशतगर्दी के वाक़यात और अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास में कलअदम TTP की कार्रवाइयों से मुतल्लिक आगाह किया जाएगा। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी का दहशतगर्दों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन का ऐलान। कोयटा में वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतालिक बैठक। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे राव मुलविस करार। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पता है उन सब की नानी एक ही है। जहां दहशतगर्द पढ़ रहे हैं वहां जाकर उन्हें हिट करेंगे। खून के एक एक कतरे का हिसाब लेंगे। सिक्योरिटी लैप्स हुआ तो जिम्मेदारों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। गुज़िश्ता 2 साल दहशतगर्दों के खिलाफ नरम पॉलिसी अपनाई गई। तमाम इदारे मिलकर दहशतगर्दों का मुकाबला करेंगे। जितना बड़ा ऑपरेशन करना पड़ा करेंगे। हाफिज हमदुल्ला पर हमले का मास्टरमाइंड मारा जा चुका। लंदन में नवाज शरीफ की ज़ेर क़यादत नून लीग की बड़ी बैठक। स्टैब्लिशमेंट से टकराव की पॉलिसी से गुरेज और मिलकर चलने का फैसला। इंतकामी सियासत से भी गुरेज किया जाएगा। नवाज शरीफ की जानिब से हिफाजती ज़मानत की दरख्वास्त दायर किए जाने का इम्कान। दरख्वास्त वतन वापसी से 2 रोज़ कबल लाहौर हाई कोर्ट में दायर की जाएगी। ज़राए का दावा, कानूनी टीम की नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज से मुशावरत मुकम्मल। कानूनी टीम के मुताबिक हिफाजती ज़मानत लेने पर नवाज शरीफ को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। जलसे के बाद नवाज शरीफ के इस्लामाबाद की अदालत में जाने का इम्कान। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास। नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर को वापसी पर इस्तकबाल की तैयारियों का जायजा। शहबाज शरीफ बोले, नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए कमर कस ली। मुआशी अंधेरे मिटाना, अवाम को रिलीफ दिलाना, यही नवाज शरीफ का एजेंडा है। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत नून लीग पंजाब के अहदेदारान का भी इजलास। मरियम नवाज बोली, अवाम को महंगाई और महंगे बिलों से निजात की ज़मानत नवाज शरीफ हैं। दहशतगर्दी के खात्मे की फैसला कुन जंग की क़यादत नवाज शरीफ करेंगे। नवाज शरीफ को वापस आने पर खुश आमदीद कहेंगे। फैसलाबाद में मौलाना फजल रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, नवाज शरीफ को वापस आने और सियासत करने का हक है। नवाज शरीफ की वापसी पर हमसे कोई राब्ता नहीं। PTI को सियासत में नहीं होना चाहिए। तहरीक इंसाफ के नजरियात और एजेंडा पाकिस्तान के खिलाफ है। मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम लाना होगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी खुसूसी तैयारे से कराची पहुंच गए। वो 2 हफ्ते से लाहौर में क़याम पज़ीर थे। ज़राए के मुताबिक शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने लाहौर में पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें की। आइंदा इंतखाबात से मुतल्लिक पंजाब में सियासी हिकमत अमली पर मुशावरत हुई।
कोहाट में पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस का पावर शो, परवेज खट्टर की मुखालफिन पर तनकीद। चेयरमैन पीटीआई का नया पाकिस्तान का नारा झूठा करार। कहा 3.5 साल में पीटीआई हुकूमत ने कुछ नहीं किया, मुल्क को तबाह और आवाम को गुमराह किया गया। करप्ट हुक्मरान कभी मुल्क को तरक्की नहीं दे सकते। तमाशा लगा हुआ है, 35 साल से मुल्क को लूटा जा रहा है। मौलाना ने इस्लाम के नाम पर आवाम को धोखा दिया। नारों की सियासत पर नहीं, खिदमत की सियासत पर यकीन रखता हूँ। साइफर केस में बड़ी पेशरफ, चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी कसूरवार करार। एफआईए ने चालान ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत में जमा करा दिया। दोनों को ट्रायल करके सजा देने की भी इस्तदा। चालान में बताया गया कि चेयरमैन पीटीआई ने साइफर अपने पास रखा और स्टेट सीक्रेट का गलत इस्तेमाल किया। शाह महमूद कुरैशी ने चेयरमैन पीटीआई की मुआवनत की। असद उमर एफआईए की मुल्जिमान की लिस्ट में शामिल नहीं। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान एफआईए के मजबूत गवाह बन गए, जराए का दावा। जिन्ना हाउस हमला केस, लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 9 रूपोश पीटीआई रहनुमाओं को इश्तिहारी करार दे दिया। मियां असलम इकबाल, हमाद अजहर, फारूक हबीब, मुराद सईद शामिल। अली अमीन गंडापुर, आजम स्वाति, अंदलीब अब्बास समेत दीगर भी इश्तिहारी करार। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत की जज अबहर गुल ने मुल्जिमान को इश्तिहारी करार दिया। अदालत ने मुल्जिमान की नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी किए थे। एफआईए की दरख्वास्त पर मोनिस इलाही के वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत ने समन की अदम तामील पर काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए। एफआईए ने मौक़िफ़ अपनाया कि मोनिस इलाही के स्पेन में पता पर समन तामील कराई, लेकिन मुल्जिम वहाँ नहीं था। केस की अगली तारीख 11 अक्टूबर मुकर्रर। उधर सुप्रीम कोर्ट में परवेज इलाही की अहलिया की शोहर की हिरासत गैर कानूनी करार देने के लिए दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस सरदार तारिक की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 6 अक्टूबर को समाअत करेगा। लाहौर हाई कोर्ट में परवेज इलाही को अदालती हुक्म के बावजूद गिरफ्तार करने के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्तें भी 2 अक्टूबर के लिए मुकर्रर। कौमी असम्बली के 180 हलकों में आबादी का फर्क उमूमी इजाजत से मुतजावज करार। फाफी ने जायजा रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक आबादी में कमी पेशी की शरह 10% की कानूनी हद से मुतजावज है। ये फर्क पार्लियामेंट से मंजूर मसावी राय दही के उसूल के भी खिलाफ है। सूबाई असम्बलियों में भी सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं। मुजव्वजा हल्का बंदियों पर वोटर्स की जानिब से ज्यादा एतराजात दायर किए जाएंगे। जुलाई तक सितंबर टैक्स वसूली का हदफ कामयाबी से मुकम्मल। एफबीआर ने हदफ से 64 अरब रुपए ज़ायद जमा कर लिए। तर्जुमान के मुताबिक रवा साल की पहली समाही में टैक्स वसूली का हदफ 1978 अरब रुपए मुकर्रर था। एफबीआर ने 2041 अरब रुपए के महसूलात जमा किए। पंजाब में आशोब चश्म की वबा में इजाफा, एक रोज में मजीद 10,269 मरीज रिपोर्ट हुए। लाहौर में आशोब चश्म के 452 मरीज, बहावलपुर में 1,540, फैसलाबाद में 1,132 केसेस सामने आ गए। मुल्तान में एक रोज में 1,048 अफराद आंखों के मर्ज का शिकार हुए। सूबे में अद्वियात की भी किल्लत, अस्पतालों और मेडिकल स्टोर्स पर आंखों के कतरे नायाब, डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम होने के शिकवे। सवात में वादी कलाम के सयाहती मकाम होडंट में हल्की बर्फबारी, मौसम सर्द हो गया। बर्फबारी के बायस ठंडी हवाओं का राज, पहाड़ी इलाकों में लोगों ने गर्म कपड़े निकाल लिए। वर्ल्ड कप में दुनिया की नजरें पाक भारत मैच पर। अहमदाबाद के लिए परवाजों में 30% इजाफा। अक्टूबर के महीने में 650 नॉन शेड्यूल्ड चार्टर्ड एयरक्राफ्ट की अहमदाबाद आमदोरफ्त मुतवक्के। अहमदाबाद में पाक भारत बड़ा टाकरा 14 अक्टूबर को होगा। क्रिकेट वर्ल्ड कप, पाकिस्तानी सहाफियों और शायकीन के लिए वीजा पॉलिसी जारी न होने का मामला। पीसीबी ने आईसीसी को ईमेल के जरिए तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। पाकिस्तानी सहाफियों और शायकीन के लिए भारतीय वीज़ों का इजरा यकीनी बनवाने का मुतालबा। भारत ने कौमी क्रिकेट टीम के वीज़े भी ताख़ीर से जारी किए थे।